बैंक में चाहे आपके 20 लाख हो चाहे 5 लाख हो, बैंक आपको 5 लाख ही देगा। तो ऐसा भी होता है कि उस बैंक में जिसका लोन होता है तो उसका लोन भी माफ़ हो जाता है? नहीं नहीं, देखिए यदि उस समय पर ऐसा हुआ कि वो पे नहीं कर पाया तो सबसे पहला तो डिफ़ॉल्ट करेगा वो। जैसे ही ईएमआई पे नहीं करी तो डिफ़ॉल्ट होना चालू हो जाता है। लगातार ईएमआई पे नहीं करेगा तो उसकी सिविल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगी, और उसने पूरा डिफ़ॉल्ट कर दिया कि अब तो पैसे ही नहीं भर रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। लेकिन आप ये बोल रहे हो कि माफ़ हो जाएगा लोन, ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन ये तो मतलब आम जनता के लिए सही नहीं है ना कि आप कि बैंक अगर डूबता है, जैसे भी पीछे यस बैंक में प्रॉब्लम कुछ आया था, जैसे लोगों ने देखा होगा आपने, तो मतलब हमने एक चीज़ नहीं सुनी है कि चाहे आपके 20 हो चाहे 5 हो, मिलेगा 5। और अगर आप मतलब बैंक डूब गया, लेकिन अगर आपको पैसे देने बैंक, तो आपसे बैंक लेगा। देखो, बैंक डूबने का मतलब ऐसा नहीं कि वो कोलैप्स हो गया, मतलब कोलैप्स होता है, बट बैंक डूबने का मतलब ऐसा नहीं, अंदर तो प्रोसेस चलती रहेगी ना। हाँ। तो क्या होता है, ये अब सिचुएशन समझो आप, क्या सिचुएशन है। बैंक में आपने पैसा लगाया, हाँ। अब बैंक में पैसा आपने एफडी में रखा, अब बैंक इस एफडी को क्या करता है, लोन देता है। हाँ, लोन देता है, किसी थर्ड पर्सन को लोन देता है। अब वो बंदा लोन को डिफ़ॉल्ट कर गया बिकॉज ले ऑफ की वजह से, या वो मंदी में वो मंदी की चपेट में आ गया, उसके पास अब इतनी अर्निंग नहीं हो पा रही है, डी अप्रेजल हो गया, कुछ भी वजह से।